अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में एक सिंपल सा फॉर्म बनाया था, ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी वैलिडेशन करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इस फॉर्म की वैलिडेशन करेंगे कि कोई भी इस फॉर्म को एम्प्टी ना सेंड कर सके। जैसे ही मिसाल के तौर पे कोई यूज़र आया, उसने कुछ फिल किए बगैर ही सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो ऐसे हम किसी यूज़र को आगे नहीं जाने देंगे। हम इसकी वैलिडेशन करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं pubspec.yml में, और यहाँ पे मैं एक पैकेज को इंपोर्ट करवा लेता हूँ, ठीक है। इस पैकेज की डिटेल और ये पैकेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उठा लेना, और या यहाँ से भी देख के आप लगा सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको लगा के सेव करूँगा और ये पब गेट करेगा और मुझे बता देगा कि भाई तुम्हारे कोड में कोई एरर है या नहीं, या तुम्हारा ये पैकेज लगा है या नहीं, ठीक है। तो मेरे पास कोई एरर नहीं है, ज़ीरो है। तो चले मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। सबसे पहले मैं ऊपर चलता हूँ और जो मैंने पैकेज को वहाँ पे लगाया है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ उस पैकेज को, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक पैकेज है और फॉर्म नाम से पैकेज है, फॉर्म फील्ड वैलिडेटर का, और ये हमारे पास पैकेज लग गया, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा कंट्रोल एस कर लेता हूँ। ले जी, हमारी एप्लीकेशन जो है वो सेट हो गई है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको सेंटर से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास मेरा आंसर अच्छे तरीके से आ जाए। और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं ये जो कॉलम है, बल्कि सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो ये माय फॉर्म रखा है मैंने, ठीक है, इसका नाम चेंज करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे एक विजिट यूज़ करना है फॉर्म नाम से, तो वो वहाँ पे मिसमैच होगा और तो हमें एरर देखने को मिलेगा। तो हम नहीं चाहते कि हमें कोई एरर आए, तो मैं कहता हूँ माय, और यहाँ पे भी लिखते हैं माय, और ऊपर चलते हैं तो हमारे पास क्लास का नाम चेंज हुआ है, तो हम इसको भी माय कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, यहाँ पे जो कॉलम है मैं यहाँ पे इसको रैप कर लेता हूँ फॉर्म से, ठीक है। फॉर्म नाम का मेरे पास विजिट है, मैंने उसको रैप कर लिया। मैं एक दफ़ा कंट्रोल एस करता हूँ ताकि मेरे पास ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए एप्लीकेशन, जो मैंने चेंजेस किए हैं वो मेरे सामने आ जाए। ले जी, हमारे पास रीस्टार्ट होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस दे लेता हूँ ताकि जब एरर आए तो मैं आसानी से आपको दिखा सकूँ और आपको आसानी से समझ भी आ सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक साइज़ बॉक्स ले लेता हूँ, इसकी हाइट दे लेते हैं 10, और इसको कॉपी करते हैं और हर टेक्स्ट फील्ड के नीचे पेस्ट कर देंगे कि हमें हर फील्ड के नीचे 10 की स्पेस चाहिए, तो हमें ये स्पेस दे दो। चले कंट्रोल एस करते हैं, चले स्पेस आ गई। अब एरर प्रॉपर देखने को मिलेगा। अब हम एक काम करते हैं, हमें एक की बनानी पड़ेगी। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें एक ग्लोबल की चाहिए। अब ग्लोबल की क्या है, हमारे पास जो ये फॉर्म बना हुआ है ना, हमने अपने इस एप्लीकेशन को बताना है भाई ये जो हम फॉर्म बना रहे हैं ना, ठीक है, जिसकी हम वैलिडेशन करना चाह रहे हैं, उसकी आईडी ये है, या कह लें कि उसकी की ये है, मतलब चाबी ये है। इस फॉर्म को एक्टिवेट करने की या वैलिडेट करने की जो हमने की बनानी है, ये इस नाम से वैलिडेट होगा, ठीक है। तो हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स हो सकते हैं, तो हम हर फॉर्म की अलग अलग की बनाते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि ये फॉर्म इस की के बेस पे चल रहा है, हम उसको फिर वैलिडेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ग्लोबल की, ठीक है, उसकी जो टाइप है वो रहेगी फॉर्म स्टेट, ठीक है। आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा, कोई इतना बड़ा जो है ना हम काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम की का नाम डिफाइन कर लेंगे, क्या रखें जी, फॉर्म की रख लेते हैं, और फिर से ग्लोबल की लेंगे हम, और ग्लोबल ग्लोबल की, और इसकी जो रहेगी, क्या उसको कहते हैं, टाइप, वो रहेगी फिर से फॉर्म स्टेट, ठीक है। और ये हमारी बन गई की, ठीक है। अब हम इस की को अपने फॉर्म के अंदर लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि हम इस की बेस पे इसको वैलिडेट करेंगे। तो फॉर्म के नीचे आएंगे, यहाँ पे बोलेंगे भाई हमारे पास की एक प्रॉपर्टी है, उसके ले लो और हमारी ये की पेस्ट कर दो जो हमने ऊपर बनाई है। चले, गुड हो गया, हमने की लगा ली। अब की बेस पे हम नीचे चलते हैं, हम बोलते हैं कि जब भी हमारा ये सबमिट क्लिक हो तो हमारी जो ये की है इसकी बेस पे हमारे फॉर्म को चेक करो कि इसके अंदर कोई वैलिडेशन लगी हुई है। अगर तो वैलिडेशन लगी हुई है तो उसके जो भी एरर्स हैं या जो भी हमने कोड किया हुआ है उसको भाई अगले बंदे के सामने शो कर दो, कि उसको पता चले कि भाई तुम इस तरह आगे नहीं जा सकते। तो हम एक काम करते हैं, हमने जो की रखी थी उसका नाम क्या था, हाँ ठीक है, कॉपी हुआ है, ठीक है। हम बोलेंगे जी हमारी जो फॉर्म की है उसकी जो करंट स्टेट है,
कि मतलब जो हम कर रहे हैं उसकी स्टेट है जो करंट, मतलब अभी की जो उसकी स्टेट है उसको चेक करो कि क्या वो वैलिडेट है, ठीक है, या नहीं है। ठीक है, वैलिडेट पे एरर आ रहा है, हम इसको बोलते हैं कि हाँ यार ये जो वैलिडेशन है ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉमा लगाया और हमारा एरर चला गया। चले ऑन प्रेस पे तो हमने बटन पे सेट कर लिया कि हमने क्या करना है कि भाई चेक करो क्या वैलिडेट है। मिसाल के तौर पे मैं अभी सबमिट करता हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आया क्योंकि हमने कोई वैलिडेशन लगा ही नहीं है। अभी समझे, हमने फॉर्म को की असाइन की बेस पे हमने बटन को वैलिडेट किया, बटन को अलर्ट किया कि भाई जब यहाँ पे कोई भी यूज़र आए विदाउट यहाँ पे कुछ लिखे वो आके सबमिट पे क्लिक करे तो तुम देखो कि इसके अंदर कोई वैलिडेशन हुई भी है। अगर तो तुम्हें नज़र आ रही है तो तुम उसको शो करवा दो। ठीक है, तो हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चलने के बाद हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं जी। पहला कहाँ है, ये फर्स्ट नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है कि भाई ऑटो वैलिडेशन। ठीक है, ऑटो वैलिडेट मोड। ठीक है, ऑटो वैलिडेट मोड है। अब इसको बोलते हैं भाई ऑटो वैलिडेट मोड डॉट ऑलवेज रखें या क्या करें, एक मिनट हम देखते हैं जी। ऑलवेज के बगैर ऑन यूज़र इंट्रैक्शन, ठीक है, ये ज़बरदस्त रहेगा। चलें, अब मैंने ऑटो वैलिडेट मोड का ऑप्शन लगा लिया। अब हम आएंगे इनपुट के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे अपना एरर दिखाएंगे जो हमने लगाना है। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पे ना एक वैलिडेटर का एक फंक्शन है, उसको कॉल करवाओ। इसके अंदर मुझे चाहिए मल्टी वैलिडेटर लगा लें या सिंगल पे रखें, क्या करें, चले मल्टी लगा लेते हैं, हमने चेक ही करना है ना। अच्छा, अब इसके अंदर वैलिडेटर के अंदर वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे तुम कितनी किस्म की वैलिडेशन लगा सकते हो, तो उसको एक लिस्ट के अंदर रखो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, मैं लिस्ट के अंदर रख लेता हूँ, गुस्सा नहीं करो, मुझे एरर ना थ्रो करो, मुझे अपना काम करने दो। तो मैं इसको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं वैलिडेशन अपनी प्रॉपर लगाऊंगा। मैं कहता हूँ मेरे पास रिक्वायर्ड नाम से कोई वैलिडेशन है। हाँ जी, रिक्वायर्ड वैलिडेटर है। अब उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके मुझे एरर टेक्स्ट का हिंट दे दिया कि भाई अगर रिक्वायर्ड वैलिडेटर तुम लगा रहे हो तो इसके अंदर तुमने टेक्स्ट क्या रखना है। ठीक है, मतलब एरर तुमने क्या शो करवाना है जो यूज़र को नज़र आए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे हम लिखवा लेते हैं रिक्वायर्ड ही लिखवा लें या क्या करें, चलिए रिक्वायर्ड ही लिखवा लेते हैं, आपको मैंने आइडिया ही देना है ना। यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड नाम से वैलिडेशन लगा ली। मैं इसको एक दफ़ा कंट्रोल एस करता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे वो वर्क कर रही है या नहीं। ठीक है, तो अभी ये रीस्टार्ट होगी, उसके बाद हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अभी हमने किस पे वैलिडेशन लगाई है, फर्स्ट नेम पे। ठीक है, फर्स्ट नाम की जो फील्ड है उसके ऊपर मैंने वैलिडेशन लगाई है, किसी और फील्ड के ऊपर नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। पहले मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, डॉट ऑलवेज, मैं कहता हूँ ऑलवेज लगी रहे। ठीक है, चले रीस्टार्ट हुई और हमारे पास हमारी वैलिडेशन काम कर रही है। वो बोल रहा है ऑलवेज लगी हुई है कि भाई तुम ये पुट करोगे ही करोगे। तो मैं कहता हूँ मुझे ऑलवेज नहीं चाहिए, तुम इसको हटा दो। मैं कहता हूँ मुझे चाहिए जब यूज़र बटन पे क्लिक करे तब मुझे चाहिए, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। और बटन पे जब क्लिक करके खाली छोड़ेगा, खाली छोड़ के क्लिक करेगा तो फिर मुझे ये वैलिडेशन चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पे टाइप किया और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मुझे एरर आ गया कि भाई किधर चल दिए, इसको तो फिल करो। ठीक है, तो हमारी एक वैलिडेशन होगी। अब हम एक काम करते हैं, हम इसी वैलिडेशन को उठाते हैं, ठीक है, पूरे को, और चलते हैं इसके नीचे, यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, तीसरी फील्ड में भी, और यहाँ पे चौथी फील्ड में भी इसको पेस्ट कर लेते हैं। और सबसे ऊपर चलते हैं, जो हमने ये ऊपर लिखा था ऑटो वैलिडेट मोड को, इसको भी कॉपी करते हैं और अगली टेक्स्ट फील्ड में भी इसको पेस्ट करते हैं। फिर आते हैं नीचे, इसको अगली में भी पेस्ट कर लेते हैं और लास्ट रहेगी हमारे पास पासवर्ड की, तो इसमें भी हम पेस्ट कर लेते हैं। चलें, कंट्रोल एस करता हूं मैं। अब देखते हैं प्रॉपर हमारे पूरे फॉर्म में ये वैलिडेशन लगी या नहीं। तो मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूं तो मुझे चारों पे वैलिडेशन दिखा रहा है कि भाई ये रिक्वायर्ड है सारा कुछ, तो तुम ये फिल करके चलो। चलें जी, ठीक है, मान लेते हैं जी, हम आपकी मान लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ईमेल की बारी आ गई है कि ईमेल में हम एक और वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी पेस्ट करूं तो वो कह रहा है भाई हाँ एक्सेप्टेबल है, चल जाएगी। मैं कहता हूं नहीं, मुझे प्रॉपर मेरी एक ठीक ईमेल चाहिए, या अगले बंदे की मुझे एक ठीक ईमेल चाहिए जो मुझे समझ भी आए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ईमेल पे चलते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक और वैलिडेशन है। मैं इसको कहता हूँ मेरे पास ना एक वैलिडेशन है ईमेल। ठीक है, ईमेल वैलिडेटर, मुझे ईमेल वैलिडेटर दो और इसके टेक्स्ट के अंदर मैं पुट करवा दूंगा प्लीज़ इंटर योर
क्या पुट करवाएं, वैलिड ईमेल। चले मैं यहाँ पे एक दफ़ा कॉमा दे देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा तो मेरे पास ईमेल की एक और वैलिडेशन लग जाएगी। मैं दोबारा से पेस्ट करता आता हूँ अपना डाटा और यहाँ पे अली पुट करवा लेते हैं और नीचे आ लेते हैं। अब अगर मैं कुछ भी ऐसा वैसा लिख रहा हूँ तो बोलेगा नहीं ये प्रॉपर ईमेल नहीं है, तुम ईमेल प्रॉपर लिखो। ठीक है, ये हमारी होगी ईमेल की वैलिडेशन। अब एक दफ़ा मैं प्रॉपर ईमेल लिख के बताता हूँ आपको। अभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, अभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। जीमेल डॉट डॉट लाजमी है, एट लाजमी है और डॉट के बाद भी कोई लफ्ज़ लाजमी है। जैसे ही मैंने डॉट के बाद एक लफ्ज़ लिखा उसने बोला हाँ ये मुझे थोड़ी सी प्रॉपर ईमेल लग रही है तो तुम ठीक है इंटर कर दो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने ये 3 फील्ड फिल की और मैंने लास्ट फिल नहीं की। अब मुझे किसका एरर आया, लास्ट का। ठीक है, पासवर्ड का एरर आया। तो चले मैं पासवर्ड पुट कर लेता हूँ और एक दफ़ा सबमिट कर देता हूँ। लें, मेरे पास कोई एरर नहीं आया। क्यों एरर क्यों नहीं आया, एरर इसलिए नहीं आया उसने बोला भाई तुमने सारा कुछ फिल किया हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे मैं एक दफ़ा इसको दोबारा कंट्रोल एस करता हूँ और दोबारा से ले आता हूँ, अगर मैं इसको डाटा पुट किए बगैर सबमिट करता हूँ तो मेरे पास सारों का एरर आ गया है। ठीक है, तो ये एक वैलिडेशन है जो हमने ऑटो वैलिडेशन के मोड पे लगाई है कि भाई मुझे फ्लटर ही वैलिडेशन लगा के दे। ठीक है, मुझे कुछ ना करना पड़े, मुझे छोटा सा बस कोड लिखूँ, मैं टेक्स्ट लिखूँ तो मेरा जो है ना ये सारा सेटअप चलता रहे। अब इसके अलावा हमारे पास वैलिडेशन आती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जो मैंने आपको डार्ट की सीरीज़ में सिखाई थी, तो उससे भी हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। और उससे वैलिडेशन कैसे लगाएंगे वो इंशाल्लाह हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसके अलावा एक और वैलिडेशन हमारे पास होती है कि मिसाल के तौर पे अब मैं जैसे फर्स्ट नेम के अंदर आ रहा हूँ तो मैं फर्स्ट नेम के अंदर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पुट कर दूँ तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा कि भाई ये एरर इसलिए दे रहा है कि 6 से ऊपर उसके करैक्टर हो गए। इसलिए अगर मिसाल के तौर पे मैं 6 से नीचे रखता हूँ और कुछ भी पुट कर देता हूँ 0 1 2 ABC कुछ भी, तो वो बोलेगा ठीक है हाँ ये एक्सेप्टेबल है। मैं कहता हूँ कि नहीं, प्रॉपर नाम होना चाहिए तब जो है ना मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वैलिडेशन लगाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।